medicine which is Apis mellifica. So, Apis mellifica. Apis mellifica common name is poison of honey bee एंड इसके रेफरेंस के लिए लिया गया है कि एपीएम वायरस से लिया गया है ये, ठीक है। तो इसको एपीएम वायरस से लिया गया है एंड इसका कॉमन नेम जो है वो पॉइजन ऑफ हनी बी है। एपिस मेल्फिका जो होती है वो राइट साइड रेमेडी है मेनली। कॉन्स्टिट्यूशन पे आता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडेप्टेड टू स्ट्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्यूमरस यानी कि एक प्रकार का गोइटर, जैसे गोइटर या फिर एनलार्जमेंट किसी प्रकार का, तो उसको स्ट्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अडेप्टेड टू स्ट्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड इनलार्ज्ड, इंड्यूरेटेड, सिक्रस यानी कि मैग्नेट ट्यूमर किसी प्रकार का हो गया, तो ट्यूमर टाइप का, एंड टू टाइप का सिक्रस और ओपन कैंसर। एंड कैंसर में भी टू टाइप के कैंसर है, जो कि बिगिनिंग और मैलिग्नेंट। तो उसमें सिक्रस में मैलिग्नेंट के हिसाब से लिया गया है कि सिक्रस और ओपन कैंसर। तो फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि अडेप्टेड टू स्ट्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड इनलार्ज्ड, इंड्यूरेटेड, सिक्रस और ओपन कैंसर। एंड दूसरी लाइन बोल रही वुमेन्स स्पेशली विडो। कौन सी वुमेन? स्पेशली विडो वाली, चिल्ड्रंस एंड गर्ल्स। तो वुमेन्स में स्पेशली विडो, चिल्ड्रंस एंड गर्ल्स हु जनरली आर केयरफुल बट बिकम ऑकवर्ड and let things falls while handling them. तो women especially widow, children and girls who though are generally careful but become awkward हो जाती हैं and let things fall while handling them. तो awkwardness किसके अंदर देखा गया, और साथ ही साथ नेट्राम्यूर, बोविस्टा एंड एपिस, इन तीनों में ही awkwardness की सिचुएशन देखने को मिलेगी तीनों रेमेडी में। तो ब्रैकेट में बोविस्टा भी दे रखा है फॉर द awkwardness। एंड मेंटल जर्नल्स में दे रखा है अलाइनमेंट फ्रॉम जेलिसी, फ्राइट, रेज, वैक्सीनेशन एंड बैड न्यूज़। तो उसको जेलिसी से, फ्राइट, रेज से एंड वैक्सीनेशन एंड बैड न्यूज़, इन सबसे इसको अलाइनमेंट है। एंड इरिटेबल, नर्वस, फिजिडिटी, हार्ड टू प्लीज़। तो पर्सन जो है वो मेंटल जर्नल्स में बताया गया कि इरिटेबल है, नर्वस है, ऑकवर्ड है, तभी लेट थिंग फॉल व्हाइल हैंडलिंग देम, ठीक है। एंड फिजिडिटी यानी कि अपने हाथ पैर को मतलब हिलाना हल्का सा, तो मूव करता रहता है, फिजिडिटी देखने मिलती है। और हार्ड टू प्लीज़ यानी कि सेटिस्फाई नहीं होता, सेटिस्फाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस पर्सन को। तो इरिटेबल है, नर्वस है, फिजिडिटी है एंड हार्ड टू प्लीज़ देखने को मिल रहा है। वीपिंग डिस्पोजिशन देखने को मिल रहा है पर्सन के अंदर। एंड कैन नॉट हेल्प क्राइंग, ठीक है। एंड डिस्करेज डिस्पोनेंट विच इज़ ब्रैकेट में पल्सेटेला। एंड वीपिंग डिस्पोजिशन, बाकी की वीपिंग डिस्पोजिशन यानी कि रोना, तो रोने की टेंडेंसी देखने को कि रोने लग जाता है, वीपिंग डिस्पोजिशन। एंड जो कैन नॉट हेल्प क्राइंग, जो रो रहा है आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो आप उसको चुप वुप नहीं करा सकते, वीपिंग डिस्पोजिशन है बट कैन नॉट हेल्प क्राइंग, ठीक है। डिस्करेज डिस्पोनेंट, कि डिस्करेज यानी कि टू प्रिवेंट अ पर्टिकुलर एक्शन, तो डिस्करेज है एंड डिस्पोनेंट है, ब्रैकेट में पल्सेटेला। एंड फोर्थ वन इज सडन शेल पियर्सिंग स्क्रीमिंग फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वॉकिंग और स्लीपिंग। तो जो बच्चा है वो सडन श्रिल करता है, चीखना एंड चिल्लाना, श्रिल और पियर्सिंग यानी चीखना चिल्लाना, स्क्रीमिंग फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वॉकिंग और स्लीपिंग, जब वो सोता है और जब वो वॉक करता है तब वो चीखता चिल्लाता है अचानक से। तो सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीमिंग फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वॉकिंग और स्लीपिंग, ब्रैकेट में हेलिडोन। फिजिकल जर्नल्स में आ जाते हैं। फिजिकल जर्नल्स में बता रखा है कि एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, ठीक है। टच में एक्सट्रीम सेंसिटिव टच होता है, जैसे ब्रैकेट में बेलेडोना एंड लेकिसिस। तो एक्सट्रीम सेंसिटिव टच है। एंड पेन कैसा है, पेन इसमें बता रखा है फिजिकल में, फिजिकल जर्नल से पेन बता रखा होता है कि पेन ऐसा बर्निंग स्टिंगिंग सोर टाइप का होता है, +3 सिम्टम्स, बर्निंग स्टिंगिंग सोर एंड सडनली माइग्रेट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। एंड सेम जो है वो हमारे काली, बी, लेकिसिस एंड पल्सेटिला, इन तीनों में ही माइग्रेटिंग टाइप ऑफ पेन देखने को मिलता है कि माइग्रेट करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। एंड थर्ड वन इज़ थर्स्टलेसनेस, जो एपिस का पेशेंट होता है वो थर्स्टलेसनेस शो करता है, ठीक है, उसको प्यास नहीं लगती। थर्स्टलेसनेस इन एनाकार्सा असाइड, एनाकार्सा मतलब होता है जनरलाइज स्वेलिंग, एक प्रकार का एडिमा, ठीक है। एंड असाइड जो होता है कि यहाँ पे किसी भी
लीवर में या फिर अब्डोमेन में अगर फ्लूइड जमा हो जाता है तो उसको असाइट की कंडीशन बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गन में फ्लूइड फिल्ड हो गया, ठीक है। एंड तो थर्स्टलेसनेस इन एनाकार्सा और असाइट एंड एसिडियम बट फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थ्रस्ट। तो एसिडियम और एसिडियम में सेम कंडीशन है कि उसमें भी थर्स्टलेस एंड एनाकार्सा असाइट देखने को मिलेगा, बट उसका फेस जो है वो मोर वैक्सी रहेगा एंड उसमें थर्स्टलेसनेस नहीं बल्कि ग्रेट थर्स्ट रहेगी। तो एनाकार्सा और असाइट की कंडीशन जो है वो एसिडियम में रहेगा, बट उसका फेस कैसा रहेगा, मोर वैक्सी रहेगा और उसमें थ्रस्ट देखने को मिलेगा। और एपिस का पेशेंट जो होता है थर्स्टलेसनेस होता है, एनाकार्सा और असाइट देखने को मिलता है। एनाकार्सा विच इज जनरलाइज स्वेलिंग। ये जो होती है एपिस राइट साइड रेमेडी होती है, मैंने पहले ही बोला था, तो अफेक्ट करेगी राइट साइड, ठीक है। इनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल। तो अफेक्ट करती है राइट साइड रेमेडी है, तो अफेक्ट करेगी राइट साइड, इनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी और राइट टेस्टिकल। फिर बात करते हैं कि आइज़ कैसी है। तो आइज़ जो है वो एडिमा देखने को मिलता है, एडिमा बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आई, और ओवर द आई है तो काली काली कार्ब, ठीक है। तो एडिमा देखने को मिलता है आइज़ में, एडिमा होता है एडिमा, ठीक है। और बैग लाइक पफी लाइक स्वेलिंग अंडर द आई, ठीक है। और अगर ओवर द आई है तो काली कार्ब, ठीक है। और जीआईटी की बात करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें दो चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन भी है और डायरिया भी है। कॉन्स्टिपेशन ऐसे है कि सेंसेशन इन abdomen एज इफ समथिंग टाइट वुड बी ब्रेक इफ मच एफर्ट बट यूजेस। तो कॉन्स्टिपेशन जब आप पास आउट करते हो तो इसे कॉन्स्टिपेशन में सेंसेशन पास आउट की कंडीशन की बता रखा है कि जब आप पास आउट करोगे तो आप जब एफ़र्ट यूज़ करोगे, जब आप पास आउट करने के लिए एफ़र्ट यूज़ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि समथिंग वुड टाइट वुड ब्रेक इफ़ मच एफर्ट वुड बी यूजेस। तो सेंसेशन कैसा है एब्डोमेन में, समथिंग वुड टाइट वुड बी ब्रेक इफ़ मच एफर्ट वुड यूजेस, ठीक है। और डायरिया कैसा है, डायरिया बेसिकली ड्रंकर्स के लिए है, इरप्टेड डिजीज़ के लिए, स्पेशली इरप्शन भी सप्रेस्ड। तो डायरिया कब कब होता है, ड्रंकर्स में होता है, इरप्टेड डिजीज़ में हो जाता है, और स्पेशली व्हेन इरप्शन वर्ड सप्रेस्ड। डायरिया कैसा है, इनवॉलंटरी फ्रॉम एवरी मोशन इज इनवॉलंटरी। डायरिया कैसा है, इनवॉलंटरी फ्रॉम एवरी मोशन एज दो एनस वॉज वाइड ओपन। तो एनस जो होता है वो वाइड ओपन कर जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस में सेम सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि एनस वुड वाइड ओपन। यूरिनरी सिस्टम कैसा है, यूरिनरी सिस्टम बताया गया है कि इन कंटिन्यूस ऑफ यूरिन कैसी इन कंटिन्यूस टाइप की है, विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट। जो पार्ट्स होते हैं उसमें ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट होता है, इन कंटिन्यूस टाइप का यूरिन है, ग्रेट इरिटेशन होता है, ठीक है। एंड स्काली रिटेन द यूरिन, तो यूरिन है मूवमेंट, तो स्काली रिटेन है यूरिन है मूवमेंट। तो एक मूवमेंट तक ही, मतलब काफ़ी कम समय के लिए ही अपने यूरिन को रोक पाता है, स्काली रिटेन द यूरिन फॉर अ मूवमेंट व्हेन पास स्काल सीवरली। और जैसे वो पास करेगा तो कि इसके अंदर बर्निंग स्टिंगिंग सो टाइप का पेन देखने मिला था, तो बर्निंग से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसको स्काल्ड सीवरली यानी कि बर्न फील होती है, क्योंकि स्काल्ड सीवरली यानी कि जब वो बर्निंग टाइप का लिक्विड होता है यूरिन, तो जो पास आउट करता है तो वो जल जाता है एक प्रकार। तो स्काल्ड सीवरली एंड फ्रिक्वेंट आता है पेनफुल, स्कैंटी और ब्लडी। तो फ्रिक्वेंटली आ रहा है, पेनफुल है एंड स्कैंटी है और ब्लडी टाइप का है, ठीक है। तो इन कंटिन्यूस ऑफ यूरिन प्लस ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट कैन स्काली रिटेन द यूरिन अ मोमेंट एंड व्हेन पास स्काल सीवियरली, फ्रिक्वेंट है, पेनफुल है, स्कैंटी है एंड ब्लडी है, ठीक है। ब्लडी टाइप का यूरिन आ रहा है। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करेंगे तो एडिमा फिर आ गया, एडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट, ठीक है। और ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट, ठीक है, क्योंकि थर्स्टलेसनेस पेशेंट है तो उसमें विदाउट थ्रस्ट देखने मिलेगा, एडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट, ठीक है। एंड अगर जहाँ विथ थ्रस्ट है तो एसिडिक एसिड एंड एपोकार्सा, दोनों में एसिडिक एसिड में जो है विथ थ्रस्ट देखने मिलेगा, एडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट, ये है एपिस का, एंड विथ थ्रस्ट है एसिडिक एसिड का, एंड एपोकार्सा में भी सेम सिनेरियो है, ठीक है। फीवर कैसा है, इंटरमिटेंट फीवर है, फीवर इंपॉर्टेंट है इसका कि एपिस का फीवर कैसा आता है। तो एपिस का फीवर जो होता है वो इंटरमिटेंट फीवर आता है, ठीक है, लगातार नहीं बना होता, इंटरमिटेंट रुक रुक के आता है, ठीक है। और ठंडी लगती है, चिल उसको फील होता है, तो ठंडी लग के बुखार आता है उसको,
ठंडी उसको चिल उसको कब फील होगी, 3 PM होगी विथ थ्रस्ट। लेकिन जब बुखार आएगा तो उसको थ्रस्ट उसको फील हो रही है, थर्स्ट उसको लग रही है। ये इंपॉर्टेंट PQRS सिम्टम है कि वैसे एपिस का पेशेंट थर्स्टलेसनेस होता है, बट व्हेन फीवर तो इंटरमिटेंट फीवर आता है उसको ठंडी लगती है 3 बजे एंड उसको थ्रस्ट लगती है। ठीक है, जब इंटरमिटेंट फीवर आता है तो उसको थ्रस्ट के साथ आता है। ठीक है, एंड इग्निशिया में भी सेम सिम्टम्स देखने मिलेगा। एंड उसको एग्रीवेशन होता है बॉम रूम से और एक्सटर्नल हीट से। एंड थूजा जो है उसमें भी जो है वो चिल लगेगी, बट उसको चिल 3 AM एंड एट 3 PM लगेगी। ठीक है, थूजा के अंदर उसको एग्रीवेशन है फ्रॉम बॉम रूम से एक्सटर्नल हीट से। स्किन की बात करेंगे तो स्किन में जो है बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथीमा इनपरफेक्टली डेवलप और सप्रेस्ड। तो बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथीमा, जो एक्यूट एक्जेंथीमा जो है उसका इम्परफेक्टली डेवलपमेंट हो जाता है या फिर हम सप्रेस कर देते हैं किसी भी दवाई के द्वारा, एक्जेंथीमा को सप्रेस किया गया तो फिर जो है उसके बैड इफेक्ट देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर। एंड मेलिसिस स्क्लेटिना और अर्टिकेरिया, ये 3 चीज़ें देखने मिलती है, मेलिसिस स्क्लेटिना और अर्टिकेरिया। मोडेलिटीज़ की बात करते हैं। मोडेलिटीज़ में एग्रीवेशन जो है वो आफ्टर स्लीपिंग। ठीक है, लेकिसिस में भी सेम सिम्टम है कि आफ्टर स्लीपिंग उसको एग्रीवेशन फील होगा जब वो उठेगा तो आफ्टर स्लीपिंग। एंड क्लोज स्पेशली बॉम्ब रूम। ठीक है, बॉम्ब्ड एंड हीटेड रूम, तो क्लोज स्पेशली बॉम्ब एंड हीटेड रूम। एंड इनटॉलरेबल फ्रॉम गेटिंग वेट। ठीक है, जैसे इसको फ्रॉम गेटिंग वेट से उसको एग्रीवेशन फील होगा, पर बेटर बाय वॉशिंग। जैसे वॉश करेगा या मॉइस्चन करेगा अपने पार्ट को तो कोल्ड वाटर से उसको बेटर फील होगा। तो मॉइस्चरिंग द पार्ट इन द कोल्ड वाटर या फिर वॉशिंग से उसको अच्छा फील होगा। एम्बुलेशन का फील उसका हो रहा है इसको ओपन एयर में, बट एग्रीवेशन उसको स्पेशली वार्म रूम से और हीट रूम से, जो कि इसके लिए इनटॉलरेबल हो जाती थी। तो एम्बुलेशन इसको ओपन एयर से हो रहा है, बट इसको एग्रीवेशन हो रहा है वार्म रूम से और हीटेड रूम से। एंड कोल्ड वाटर से इसको एम्बुलेशन फील होगा, और अब उसको बेटर फील भी होगा जब उसको मॉइस्चर करेगा पार्ट को विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, और कोल्ड वाटर से कोल्ड बाथिंग से उसको अच्छा फील होगा। एंड अनकवरिंग से भी इसको बेटर फील होगा, क्योंकि इसको बेसिकली वार्म से और हीटेड रूम से इसको एग्रीवेशन है, तो अनकवरिंग से इसको बेटर फील होगा। पेन बाय कफिंग, वॉकिंग और चेंजिंग पोजिशन व्हेन। ठीक है, पेन कब होगा, जब कफ करेगा या वॉक करेगा और जब चेंज करेगा पोजीशन को। तो पेन कब होगा, जब कफ करेगा, वॉक करेगा और चेंज करेगा पोजीशन को, तो उसको पेन होगा। एंड जब सिटिंग इरेक्ट, व्हेन सिटिंग इरेक्ट उसको एम्बुलेशन फील होगा, जब अच्छे से बैठेगा तो भी उसको अच्छे से फील होगा सिटिंग इरेक्ट, सीधा बैठेगा तो। कॉम्प्लीमेंट्री या नेट्रम म्यूर के, कॉम्प्लीमेंट्री नेट्रम म्यूर कैसे, ऑकवर्डनेस में भी हमने पीछे देखा था कि एपिस एंड नेट्रम म्यूर एंड बोविस्टा तीनों ही ऑकवर्डनेस में देखे गए थे। एंड डिसअग्री व्हेन यूज आइदर बिफोर और आफ्टर रेस्ट टॉक, तो बिफोर और आफ्टर द रेस्ट टॉक्स जो है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। डिसअग्री है उसके लिए, डिसअग्री व्हेन यूज बिफोर और आफ्टर द रेस्ट टॉक्स। एंड आर्सेनिक एंड पल्सिटिला फॉलो एपिस वेल, तो आर्सेनिक और पल्सिटिला के बाद जो है एपिस बहुत ही अच्छे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड हैज़ क्योर स्क्लेटिना एल्बुमिनेरिया आफ्टर कैंथ और डिग हेल फेल्ड, तो कैंथ और या फिर डिग या फिर हेल, ये तीनों रेमेडी होती हैं, कैंथ डिग और हेल, ये तीनों अगर फेल कर जाएं, ठीक है, तो ये तीनों ही अगर फेल कर जाएं स्कैटिला और एल्बुमिनिया को ट्रीटमेंट करने में, तो उसके बाद एपिस आप सोच सकते हो, क्योंकि एपिस जो थी वो स्किन के अफेक्शन में अगर देखा गया था हमारे द्वारा, तो उसमें स्कैटिना, अर्टिकेरिया और मेलिसिस में काफ़ी अच्छी थी। एंड एक्यूट एक्जेंथीमिया फिर इम्परफेक्टली डेवलप या फिर सप्रेस किया गया था बैड इफेक्ट, तो बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथीमा इम्परफेक्टली डेवलप सप्रेस किया गया है, तो फिर उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छी थी। ब्रैकेट में जिंक। फीवर इंपॉर्टेंट है, फीवर में इंटरमिटेंट फीवर बता रखा है, चिल एट 3 PM विथ थ्रस्ट आता है, जो कि सेम सिम्टम है इग्निशिया का। एग्रीवेशन है इसको वार्म रूम से एक्सटर्नल हीट से, और थूजा में जो है वो 3 AM और 3 PM जो है उसको चिल फील होती है। ठीक है,